प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स कर रहे थे, जिनमें हम लोग ये सीख रहे थे मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में एक मैट्रिक्स गिवन दिया गया है जिसका ऑर्डर है 3x3 और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है ए क्यूब। ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए क्यूब फाइंड करने का वे ये है कि ए को 3 बार जो है खुद से मल्टीप्लाई करना है। ए को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले आप ए को जो है वो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ए स्क्वायर का आंसर। उसके बाद इसी ए स्क्वायर को आप दोबारा फिर से क्या करेंगे, जो आंसर आपके पास आएगा इस ए स्क्वायर वाले आंसर को आप दोबारा फिर से जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दी एंड आंसर आपको जो है वो ए क्यूब का आंसर मिल जाएगा। तो ये दूसरे लफ्ज में क्या किया हमने, ए को 3 बार ही जो है वो खुद से मल्टीप्लाई किया है। तो पहले एक बार 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 ए को आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि आंसर हमारे पास जब ए स्क्वायर आ जाए। उसके बाद जो ए स्क्वायर आंसर आया हमारे पास उसको हमने फिर से एक साथ मल्टीप्लाई किया है, इंडियन हमारे पास आंसर जो है वो ए क्यूब का आंसर आ गया है। तो ओवरऑल जो है वो 3 ए जो है हम लोगों ने लिखे हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। पहले 2 ए को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास ए स्क्वायर आया है और इस ए स्क्वायर वाले आंसर को दोबारा फिर से जो है हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, इंडियन हमारा आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब का आंसर आ गया। तो मैट्रिक्स ए में क्वेश्चन में गिवन दिया गया है मैं 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करती हैं या एक मैट्रिक्स को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कैसे करती हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जो है वो करके सिखाई थी कि कैसे 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो एग्जाम्पल हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स के केस में की थी। ये आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो एक बार आपको 3x3 के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है करके बताते हूँ ताकि आप लोगों की जो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट कहीं अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी तो आप लोगों ने खुद ही करनी है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल कर ली होगी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वे सीखने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो करनी आ गई होगी। तो 3x3 के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कभी भी सीख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, सेम वैसे ही करनी है जैसे 2x2 की थी। सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे क्या दोनों मैट्रिसेस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए इंटू ए, तो पहले के का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज की इक्वल है या नहीं। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और दूसरे के नंबर ऑफ रोज कितनी है, दूसरे के नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो या प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है उसकी पहली रो को आप लोगों ने ले लेना है और उसको जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके हर कॉलम के साथ बारी बारी डील करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने पहली रो को जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ जो है वो डील करना है। तो पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ डील करेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे करने लगा हूँ कि जो पहला एलिमेंट 1 है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का सिंबल आप लोगों ने जो है वो खुद से लगाना है। उसके बाद दूसरे एलिमेंट की बारी है, दूसरा एलिमेंट भी आपके पास 1 है, इस 1 को आप लोगों ने क्या करना है 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों ने फिर प्लस का सिंबल जो है खुद से ही लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो तीसरा एलिमेंट बच गया है 2, इस 2 को आप लोगों ने क्या करना है -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -6। तो ओवरऑल आप लोगों ने क्या किया है, जो पहली रो थी उसको पहले कॉलम के साथ डील किया और आपके पास आंसर जो है वो ये वाला एलिमेंट आ गया, जिसको बाद में हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इसी पहली रो को आप लोगों ने क्या करना है, अब दूसरे कॉलम के साथ डील करना है। एक रो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स की ले लेनी है, उसको दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ आप लोगों ने डील करते जाना है। तब तक करते जाना है जब तक आप लोगों के दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पे 3 कॉलम जाते, 3 कॉलम के साथ आप लोगों ने बारी बारी डील करना है। एक कॉलम के साथ हम लोगों ने डील कर लिया है, अब हम लोगों ने दूसरे कॉलम के साथ जो है वो डील करना है पहली ही रो को। तो पहली रो आपके पास ये है और ये आपके पास क्या है, दूसरा कॉलम है। अब इनका सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहली एंट्री कौन सी है आपके पास, अगेन 1 है, इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा और साथ में प्लस का सिंबल आप लोगों ने खुद से लगा देना है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट 1 है, इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। 2 लिखने के बाद आप लोगों ने फिर अगेन प्लस का सिंबल खुद से लगा देना है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट +3 है, इस 3 को आप लोगों ने क्या करना है, इस -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो -3 आ जाएगा। तो ओवरऑल आप लोगों ने क्या कर दिया, इस पूरी की पूरी रो को जो है वो इस पूरे के पूरे कॉलम के साथ डील कर दिया और ये वाली टर्म जो है आपके पास आंसर में आ गई है, जिसको बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
इस तरह अब अगेन इसी पहली रो को जो है अब हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम के साथ जो है वो डील करेंगे। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो +3 आएगा, और उसके बाद प्लस का सिंबल आप लोगों ने खुद से लगा देना है। ये जो 1 है इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आएगा, उसके बाद प्लस का सिंबल अगेन खुद से लगा देंगे। और जो तीसरा एलिमेंट 3 है इसको इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -9। तो यहाँ पे आपका जो है वो रो को जो है वो पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ डील करने वाला प्रोसीजर जो है वो खत्म हो जाएगा। तीनों कॉलम कवर हो गए हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगा देनी है, जो कि यहाँ पे प्लस लगी हुई है। ठीक है, अब पहली रो का काम जो है खत्म हो गया है। अब हम जाना है दूसरी रो की तरफ, और दूसरी रो को अगेन क्या करना है, इसी तरह पहले कॉलम के साथ भी डील करना है, इसी दूसरी रो को आप लोगों ने दूसरे कॉलम के साथ भी डील करना है, और इसी दूसरी रो को आप लोगों ने तीसरे कॉलम के साथ भी डील करना है। तो दूसरी रो आपके पास ये वाली है 5, 2 और 6, इसको पहले कॉलम के साथ डील करते हैं। तो दूसरी रो को जब हम पहले कॉलम के साथ डील करेंगे तो पहली एंट्री इसकी जो कि +5 है या 5 है, इसको क्या करेंगे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा, साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है 2, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 10 आ जाएगा, साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगा देंगे। और जो तीसरा एलिमेंट है इसका 6, इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -12। तो ये इन दी एंड आप लोगों ने क्या किया है, दूसरी रो को जो है वो पहले कॉलम के साथ डील की है, और आंसर आपके पास जो है वो ये वाली टर्म आ गई है। अब अगेन इसी दूसरी रो को ही कंसिडर किए रखेंगे हम लोग, और इस दूसरी रो को जो है अब दूसरे कॉलम के साथ जो है हम डील करेंगे। कैसे करेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, आंसर आपके पास 5 आया है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास 4 आएगा, दरमियान प्लस का सिंबल आपने खुद से लगाते जाना है। उस तरह 6 को जो है हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है -6 आएगा। और इन दी एंड जब दूसरी रो को आप लोगों ने पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ डील किया तो आंसर में आपके पास जो है वो ये वाली टर्म आ गई है। अब क्योंकि कॉलम अभी तक खत्म नहीं हुए तो अगेन हम लोगों ने क्या करना है, इस दूसरी रो को जो है वो अब तीसरे कॉलम के साथ भी डील करना है। तीसरे कॉलम के साथ भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डील करेंगे। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास सिर्फ 15 आएगा, साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगा देंगे। उसके बाद इस 2 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 12 आएगा, और साथ में अगेन प्लस का सिंबल खुद से लगा देंगे। और जो लास्ट में 3 बचा है दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, इसको तीसरे कॉलम के जो तीसरा एलिमेंट है -3, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो -18 आ जाएगा। तो ओवरऑल दूसरी रो को हम लोगों ने अब जो है वो तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर हमारे पास क्या आ गया है, ये वाली टर्म आ गई है। तो ये हो गया दूसरी रो को बाकी दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ डील करने का वे। इसी तरह लोग जो है वो तीसरी रो को भी जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के तीनों जो कॉलम है उनके साथ जो है वो डील कर सकते हैं, और आपको ये 3 टर्म जो है वो इन दी एंड आंसर में मिल जाएंगी। तो यही प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ही आ जाती है कि आपकी जो टर्म्स आ रही हैं इनको जो सिंप्लीफाई करें, इन दिन के जो आंसर आ रहे हैं उनको उनके आंसर को जो है वो यहाँ पे लिखें सिंप्लीफाई करके। इन दी एंड आपको आंसर मिल जाएगा A² का आंसर, ये वाला आंसर मिल जाएगा। 1 + 5 और -6, 1 + 5 6 की होता है, और -6 6 - 6 0 के इक्वल आ जाएगा। 1 + 2 3 के इक्वल है, और 3 - 3 0 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते जाएं। इसी तरह 5 + 10 15 के इक्वल है, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास जो है 3 आ जाएगा। और इसी तरह बाकी एंट्रीज के आंसर भी लिखते जाएं इन दी एंड। और 6 - 6 -12 के इक्वल होता है, और -12 और +9 आपके पास आ जाएगा -3 के इक्वल। यहाँ पे 6 - 6 और +9 ये आपके पास -3 का आंसर आ जाएगा। जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनको सिंप्लीफाई करके उनका आंसर लिखें। तो ये भी हम लोगों ने क्या कर दिया, A² का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्योंकि क्वेश्चन में A² नहीं बल्कि A³ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो हमने फिलहाल क्या किया, हमने फिलहाल सिर्फ A² का आंसर निकाला है। अब हम लोगों ने क्या करना है, A³ का आंसर भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो A² का आंसर आया है इसको अगेन जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमें A³ का आंसर भी जो है वो मिल जाए। तो A³ का आंसर आंसर किसके इक्वल है, A² को ए के साथ ही दोबारा फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो A² है इसको वैसे लिखा रहने दें, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स
लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स गलत लिखा है, इसकी जगह कोई और मैट्रिक्स आएगा। वो मैट्रिक्स आपको मैं यहाँ पे लिख के खुद ही सॉल्व करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इस मैट्रिक्स को फिलहाल यहाँ पे जो है वो ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो ए आएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स ए कौन सा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि इन दिनों में जो है वो कैलकुलेशन करने में आसानी हो। मैट्रिक्स ए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं लिख लेता हूँ दोबारा फिर से यहाँ पे, ताकि मैं कैलकुलेशन करा सकूँ हम लोगों को। मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 1 और 3 5 2 और 6। उसके अलावा जो थर्ड रो है इसकी है -2 -1 और -3। ये है आपके पास मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो ए स्केयर था यहाँ पे, ये वाला, इस ए स्केयर को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन्स ये वाला जो ए स्केयर मैट्रिक्स है आपका, जो हमारे पास आंसर में आया था, इसको हमने इस मैट्रिक्स ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके देखो आपका आंसर क्या आता है। पहली रो है उसमें, क्योंकि तीनों के एलिमेंट 0 है, इस पहली रो को जब तीनों कॉलम के साथ हम डील करेंगे मैट्रिक्स ए के, तो आंसर हमारे पास ये तो 0 0 आ जाएगा, ये वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, जैसे पहले आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है पहली रो का काम जो है खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी रो की तरफ। दूसरी रो में क्या आपके पास 3 3 और 9। तो 3 3 9 को हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पहले कॉलम के साथ जो है वो डील करना है दूसरे मैट्रिक्स के। तो पहले कॉलम के साथ डील कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे ये देखें 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 को जब हम इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो 15 आ जाएगा। दरमियान में प्लस का सिंबल आप लोगों ने खुद से लगा लेना है। उसके बाद ये जो 9 है, इस 9 को हम क्या करेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 9 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे -18 आ जाएगा। तो ये क्या किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ डील कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अगेन इसी पहली रो को जो है वो अब दूसरे कॉलम के साथ जो है वो डील करना है। तो कैसे करेंगे, 3 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो प्लस का सिंबल लगा के आप लोगों ने 6 को लिख देना यहाँ पे। उसके बाद ये जो 9 है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट है, इसको दूसरे कॉलम के तीसरे एलिमेंट यानी कि -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी डील कर दिया है। उसके बाद अगेन इसी दूसरी रो को जो है हम लोग अब तीसरे कॉलम के साथ जो है वो डील करेंगे यहाँ पे, वो भी करके बताता हूँ आप लोगों को मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 9 आएगा। प्लस का सिंबल यहाँ पे साथ में खुद लगा लेंगे। उसके बाद जो दूसरा 3 है, इस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। साथ में प्लस का सिंबल वो अगेन खुद से लगा देंगे। उसके बाद ये जो 9 है, इस 9 को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है 9 इंटू -3 -27, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये क्या कर दिया, दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ भी हम लोगों ने डील कर दिया है। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है, इसकी जो तीसरी रो है, इसको भी राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसके तीनों कॉलम के साथ जो आप लोग जब बारी बारी डील कर सकते हैं, और बारी बारी डील करने के बाद आपको ये वाले आंसर जो है वो इन दी एंड मिल जाएंगे। तो ये हमने क्या कर दिया है, मैट्रिक्स जो ए स्केयर था उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स ए था, सॉरी मैट्रिक्स ए स्केयर था। इस मैट्रिक्स ए स्केयर को हम लोगों ने इस मैट्रिक्स ए के साथ जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन था इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला मैट्रिक्स आ गया है। अब यहाँ पे नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे आपका आंसर क्या आता है। तो पहली जो तीनों टर्म्स हैं पहली रो की, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। उसके बाद दूसरी रो की बात करते हैं, 3 + 15 18 के इक्वल होगा। और 18 में से जब आप 18 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 6 और 3 9 होता है, 9 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 18 और 9 27 होता है, 27 में से जब आप 27 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इस तरह जो बाकी एंट्रीज हैं उनको भी आप सिंपलीफाई करेंगे तो वहाँ पे भी आपके पास आंसर जो है वो 0 0 0 आ जाएगा। इन दिनों में क्या आंसर मिला है कि जब हमने ए क्यूब का आंसर निकाला, जो हमें ए गिवन दिया गया था उसको यूज करते जब हम लोगों ने ए क्यूब का आंसर निकाला है, तो ए क्यूब का आंसर हमारे पास जो है वो एक नल मैट्रिक्स जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है ए क्यूब का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो जरूरी नहीं है
कि नल मैट्रिक्स ही हमेशा आए। हमें जो मैट्रिक्स ए यहाँ पे एग्जांपल में गिवन दिया गया था, ये वाला ए मैट्रिक्स, उसको यूज़ करते जब हम लोगों ने ए क्यूब का आंसर निकाला है, तो उसको यूज़ करते ए क्यूब का आंसर हमारे पास जो है नल मैट्रिक्स आ गया है। तो मैट्रिक्स आंसर जो भी है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 भी बिल्कुल उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व की हुई है कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे दो मैट्रिसेस की करनी होती हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 नेक्स्ट जो हम लोग कर लेते हैं वो यहाँ पे सॉल्व की हुई है। शो करने के लिए कहा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा जो है वो आर इंटू आई थ्री की इक्वल आएगा। ये आप लोगों ने शो करना है। आर इंटू आई थ्री क्या है? आर तो आपके पास ये है, ये जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। और आई थ्री क्या है? आई थ्री आपके पास 3x3 ऑर्डर का जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, जब भी आई के नीचे कोई नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे आई के नीचे अगर 2 लिखा हो इसका मतलब वो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आई के नीचे जो है वो 3 लिखा हो इसका मतलब वो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आई के नीचे अगर 4 लिखा हो इसका मतलब 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इन जनरल अगर आई के नीचे n लिखा हो इसका मतलब वो n×n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आई के नीचे जो है वो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3x3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद शो करें कि आंसर हमारा जो है वो इसके इक्वल आता है। तो ये हम चेक करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ले लिया है, दो मैट्रिसेस आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दो मैट्रिसेस को आपस से दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता है, हमने अभी पिछले प्रीवियस एग्जांपल में भी की है। उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसकी सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहली रो जो है उसको कंसिडर कर लेंगे। और इस पहली रो को जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसके हर कॉलम के साथ जो है बारी बारी डील करेंगे। सबसे पहली बारी आती है पहले कॉलम की, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ डील करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ कैसे डील करना है? ये जो आर कास अल्फा लिखा हुआ है इसको कास अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आर कास अल्फा को हम कास अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आर इंटू कास केर अल्फा। कास केर अल्फा क्यों आएगा? क्योंकि एक कास अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है और एक कास अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कास अल्फा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास जो है कास केर अल्फा आ जाएगा। और आर एक बार ही है इसलिए वो आर जो है यहाँ पे एक बार आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा आर कास केर अल्फा। और साथ में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल जो है वो खुद से लगा देना है। तो ये प्लस का सिंबल भी साथ में लगा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट जीरो है। इस जीरो को जब इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो जीरो ही आएगा। साथ में प्लस का सिंबल अगेन खुद से लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो माइनस साइन अल्फा है, इस माइनस साइन अल्फा को हम लोगों ने क्या करना है, इस माइनस आर साइन अल्फा के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस साइन अल्फा को जब हम माइनस आर साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। और उसके अलावा आर एक ही बार आ रहा है तो आर आपके पास जो है वो एक ही बार आ जाएगा। और साइन अल्फा क्योंकि दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो इन दी एंड ओवरऑल क्या बना है, माइनस साइन अल्फा को जब आप माइनस आर साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा आर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये इन दी एंड आपके पास जो आंसर किसका आया, जब आप लोगों ने पूरी की पूरी पहली रो को जो है वो पहले कॉलम के साथ डील किया है। इसी तरह आप जो है पूरी की पूरी पहली रो को जो है, ये वो जो पहली रो है इसको आप दूसरे कॉलम के साथ भी डील कर सकते हैं और तीसरे कॉलम के साथ भी डील कर सकते हैं। दूसरे कॉलम के साथ डील करेंगे तो आंसर आपके पास ये आएगा, तीसरे कॉलम के साथ डील करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आएगा। ठीक है, तीसरे कॉलम वाला में मैं आपको डील करके बताता हूँ ताकि समझ आ जाए कि आपके पास पहली रो है, इसको तीसरे कॉलम के साथ डील करना है। हम लोगों ने यहाँ पे तो डील कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट जो है आर कास अल्फा, इसको साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आर साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे कास अल्फा है यहाँ पे साइन अल्फा है, तो दोनों को साथ साथ ही लिख देंगे। ये बन जाएगा आपके पास आर साइन अल्फा और कास अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट जीरो है, जीरो को इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे जीरो आ जाएगा। प्लस का सिंबल आप लोगों ने खुद से लगाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो माइनस साइन अल्फा है इसको प्लस आर काज अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दी एंड आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस में आने की वजह से यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे आंसर में माइनस आ रहा है। यहाँ पे आर एक ही बार आ रहा है और साइन अल्फा भी एक बार आ रहा है, काज अल्फा भी एक बार आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे इन दी एंड आंसर बन जाएगा माइनस आर साइन अल्फा और काज अल्फा। ये आपके पास इन दी एंड जो पूरे का पूरा आंसर आ गया जब आप लोगों ने पहली रो को जो है तीसरे कॉलम के साथ डील किया है। तो इसी तरह आप लोग जो है वो जो बाकी रोज हैं, जैसे दूसरी रो है
उसको तीनों कॉलम के साथ डील करेंगे तो आपको ये 3 आंसर मिल जाएंगे। उसी तरह जब आप तीसरी रो को जो है वो तीनों कॉलम के साथ जो है वो डील करेंगे, इस तरह तो आपको ये जो 3 आंसर लिखे हैं यहाँ पे, ये वाले 3 आंसर जो है इन दी एंड आप लोगों को मिल जाएंगे। और डील करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की, लेफ्ट हैंड साइड में जो रो लिखी है उसकी राइट हैंड साइड वाले जो कॉलम जो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ जो मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जैसे भी हम लोगों ने की है। इन दी एंड जब आपको आंसर मिल जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट लेने के बाद हम जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो जीरो ऐड हो रहा है तो जीरो ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो तो ये जो खत्म हो जाएगा ये वाला बच के जाएगा आपके पास सिंपली आर कास के अल्फा प्लस आर साइंस के अल्फा। अब दोनों टर्म्स में क्या देख लें कि आर जो है वो कॉमन आ रहा है, आर कास के अल्फा में भी आर कॉमन आ रहा है और आर साइंस के अल्फा में भी, दोनों में जो है वो आर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में से जो है आर कॉमन ले लेंगे। जब आर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच के जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो कास के अल्फा बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो है साइंस के अल्फा बच जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास आर इंटू ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा कास के अल्फा प्लस साइंस के अल्फा, और आर को हम लोगों ने क्या किया, आर को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। ये वाली टर्म जो है तीनों आपके पास यहाँ पे इसका आंसर जीरो बन जाएगा। और ये वाली जो टर्म है इनको देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है ये माइनस आर साइन अल्फा काज अल्फा है, और ये वाली टर्म जो है आपके पास प्लस आर साइन अल्फा काज अल्फा है। तो एक टर्म आपके पास प्लस वाली है, एक टर्म आपके पास जो है माइनस वाली है। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास इन दी एंड आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 जीरो आपस में ऐड हो रहे हैं, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जो नेक्स्ट है उसमें जीरो प्लस जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर जो है सिंपली आर की खुल आ जाएगा। ये भी 3 जीरो आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास आंसर जीरो की खुल आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है थर्ड रो की। थर्ड रो में भी आप देखें तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है प्लस आर साइन अल्फा काज अल्फा, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस आर साइन अल्फा काज अल्फा। तो ये प्लस आर साइन अल्फा काज अल्फा माइनस आर साइन अल्फा काज अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ भी आपके पास आंसर में जो है वो क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। और जो दूसरी टर्म है ये वाली तीसरी रो की, यहाँ पे भी जीरो आपके पास आएगा। और जो तीसरी टर्म है इस तीसरी रो की, यहाँ पे लिखा हुआ है आर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर कास स्क्वायर अल्फा। तो आर साइन स्क्वायर अल्फा और आर कास स्क्वायर अल्फा दोनों में आर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में से। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे पहले नंबर पे क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या बचा है, कास स्क्वायर अल्फा। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ये आपके पास जो है ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने ये वाली डंटी जो है वो मैट्रिक में पढ़ी होगी, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमेशा इक्वल टू वन होता है। ये आप लोगों ने ये वाला पढ़ा होगा, ये लिखा भी हो यहाँ पे। इन जनरल का स्केयर अल्फा, अल्फा की जगह कोई एंगल थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। तो का स्केयर लेट से फॉर एग्जांपल थीटा, थीटा भी एंगल हो सकता है, प्लस साइन स्केयर थीटा, ये हमेशा जो है ये वन के इक्वल होता है, इसका आंसर। अब थीटा जो कि एंगल है उसकी जगह एंगल अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो कोई भी एंगल यहाँ पे फिक्स हो, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा की जगह और यहाँ भी थीटा की जगह, जैसे यहाँ पे अल्फा है तो कोई भी एंगल यहाँ पे हो, थीटा हो या अल्फा हो या बीटा हो, का स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं साइन स्केयर अल्फा प्लस का स्केयर अल्फा, एक ही बात है। तो वो क्या होता है, हमेशा आपस में वन के ही, उनको जब आपस में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वन के इक्वल ही होता है। ये वाला जनरल रिजल्ट है ये वाला। तो यहाँ पे ये जो का स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा आ रहा है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। तो आर के साथ यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई होगा, और जब आर के साथ वन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिंपली आपके पास आंसर क्या आएगा, आर ही आएगा। सेकेंड टर्म भी जीरो है, ये टर्म भी जीरो है, ये टर्म भी जीरो है, ये टर्म आर है तो ये आर जो है एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये टर्म भी जीरो है, ये टर्म भी जीरो है, ये टर्म भी जीरो है, और लास्ट वाली टर्म बच गई है जो कि है आर इंटू साइंस स्केयर अल्फा प्लस कास स्केयर अल्फा। अब अगेन वैसे ही हमें बताया है साइंस स्केयर कोई भी एंगल हो प्लस कास स्केयर कोई भी एंगल हो, या फिर कह लें कि साइंस स्केयर अल्फा प्लस कास स्केयर अल्फा, ये हमेशा इसका आंसर जो इस ब्रैकेट का जो आंसर वन की इक्वल आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर के आगे जो है वो वन जो है वो लिख के उसको वन, आर को वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि आर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आर ही आएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली जो उन्होंने आर ही लिख दिया है आपके आंसर में यहाँ पे। तो इस टर्म की जगह आपके पास जो है वो आर इंटू साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंपली आर ही आ जाएगा।
तो ये वाला आंसर आपके पास आ गया है इंडियन सिंप्लीफाई करने के बाद। अब आप देखें कि हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से जो है हम आर कॉमन ले सकते हैं। पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से आर कॉमन लेने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं, हर एंट्रीज में से हम जो है वो आर कॉमन ले सकते हैं। तो पहली एंट्री में से आर कॉमन लेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। दूसरी एंट्री जो कि 0 है, उसमें से अगर आप आर कॉमन भी लेंगे तो आंसर आपके पास 0 ही रहेगा। जो 0 वाली एंट्रीज हैं जितनी भी हैं उनमें से अगर आप आर कॉमन लेंगे तो वहाँ पे आंसर आपके पास 0 ही रहेगा। और जो आर वाली एंट्रीज हैं उनमें से अगर आप आर कॉमन लेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है वो 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इंडियन ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, इस मैट्रिक्स को देखिए तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर कितना है 3x3 है। तब इसका ऑर्डर 3x3 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास I3 बन जाएगा और साथ में जो आर है वो एज इट इज आ जाएगा। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि इंडियन हमारा आंसर जो है वो दो जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखे हुए थे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आना चाहिए आर मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो यहाँ पे हमारे पास वही आंसर आ गया जो कि किया है राइट हैंड साइड है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल ही है। और यहाँ पे कुछ बात और नोट कर लें, अगर आप इस आर को जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है दोबारा फिर से यही आएगा, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपने आर जो है वो सही काम लिया, कुछ गड़बड़ नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आर जो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आर को जब मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर जो है 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आर आ जाएगा। आर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस 0 के साथ जितने भी 0 हैं उनके साथ जब आर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और जब आर इन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि डायगोनल में आ रहे हैं, तो जब इन 1 के साथ आर मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर यहाँ पे आर 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 आ जाएगा ये वाला। इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों ने जो कॉमन लिया है यहाँ पे इस मैट्रिक्स में सारा हम लोगों ने वो कॉमन से ही लिया है, क्योंकि इसको आर को दोबारा फिर से अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वहाँ से हमारे पास जो है यही मैट्रिक्स जो है वो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन जो है वो सही की है। इन दिन हमारा आंसर जो है वो आंसर भी वही आ गया जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया गया था, कि हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा जो है वो R/I3 के इक्वल ही आता है। ये थी एग्जाम्पल नंबर 10। उसके बाद जो बाकी एग्जाम्पल रह गई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उसके अलावा जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कर लें, आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11